हे गाइस, वेलकम टू द बेमेज जर्नी। सो हमने जैसे लास्ट में देखा था, लास्ट कुछ वीडियोस मैंने अष्टांग हृदय के एमसीक्यूज कवर करना स्टार्ट किया है। वैसे ही हम लोग अभी नया सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम लोग रसशास्त्र के एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें कि मैं ईच वीडियो में 30 एमसीक्यूज कवर करूँगा। सो गाइस, इफ़ यू आर लाइकिंग इट, कीप सपोर्टिंग मी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रस रत्नाकर के लेखक कौन है? तो बेसिकली रस रत्नाकर के लेखक कौन है? नागार्जुन है। तो रस रत्नाकर के नागार्जुन है। सामदेव किसके है? रसेंद्र चूड़ामणि। बिंदु रस पद्धति एंड शालीनाथ रस मंजरी। सो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, पारद द्वारा मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किसमें है? सो पारद द्वारा मोक्ष प्राप्ति का इसमें रसेंद्र दर्शन में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रसराज लक्ष्मी के लेखक कौन है? तो कौन है? विष्णुदेव है। सो क्वेश्चन नंबर फोर, स्तवक नाम से अध्याय किसमें? स्तवक नाम से अध्याय रस चिंतामणि में। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, शार पंचक में कौन नहीं है? तो शार पंचक में ये बेसिकली शार पंचक डिफरेंट आचार्य के हिसाब से डिफरेंट है। तो बेसिकली मैं स्पेसिफिकली तो किस आचार्य का तो बता नहीं सकता। सो इफ एनीवन नोज द करेक्ट आंसर, लाइक नोट इट इन द कमेंट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पंचामृत का प्रयोग होता है। पंचामृत का हम लोग प्रयोग किस में करता है? तो अमृतीकरण में करता है। मतलब अमृतीकरण स्पेसिफिकली क्या होता है? जो भी ड्रग हम लोग ऑलरेडी प्यूरिफाई कर चुके हैं उसको और प्यूरिफाई करने के लिए और उसका प्रॉपर्टीज एनहांस करने के लिए हम लोग अमृतीकरण यूज़ करते हैं प्रोसेस। तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन, मित्र पंचक में कौन सा है? तो मित्र पंचक कौन कौन से? गुगलु है, कृत है, गुंजा है, और दो कौन से? पंचक बोला है। तो दो आता है गुड़ एंड टंकन, ये सब मिलके मित्र पंचक बनते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। आनंद कंद ने यंत्रों की संख्या कितनी मानी है? तो यंत्र की संख्या कितनी मानी है? 41 मानी गई है। किसके हिसाब से? आनंद कंद के हिसाब से। सो डिफरेंट आचार्य ने डिफरेंट बताया। पारद संहिता के हिसाब से 45 है। देन आनंद कंद के हिसाब से 41 है। देन रसरत्न समुच्चय के हिसाब से 32 है। देन रस चूड़ामणि के हिसाब से 30 है। एंड देन रस तरंगनी के हिसाब से कितना है? 20 है। एंड प्रसारणों के हिसाब से 15 है। तो ये भी याद रख लो, डिफरेंट आचार्य के हिसाब से और डिफरेंट बुक्स के हिसाब से यंत्रास की कितने नंबर्स बताए गए। इन क्वेश्चन नंबर 9, गंधक जारणार्थ कौन सा यंत्र हम लोग यूज़ करता है? तो गंधक जारणार्थ हम लोग इष्टिका यंत्र यूज़ करता है, कश्यप यंत्र यूज़ करते हैं, वालुका यंत्र यूज़ करते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अर्क के निकालने के लिए कौन सा यंत्र यूज़ होता है? तो अर्क को हम लोग किससे निकालता है? हम लोग आकाशपातन यंत्र से निकालता है। सो क्वेश्चन नंबर 11, पाषाण कर्म करने की दिशा। तो इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक सीरीज नई स्टार्ट की है, पीजीटी रैंकर्स बोल के। तो ये वाले सीरीज़ में मैं सारे जो टॉपिक्स है पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है वही कवर करने वाला हूँ। तो उसमें से मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया ऑलरेडी, वो भी रसशाला पे ही है। तो आप उसको जाके ये करो। तो ये मैंने विथ ट्रिक्स जो कि आप मेमोराइज कर सकते हो डायरेक्शन के साथ, उसके जो जो एक्शंस हम लोग वहाँ पे करते हैं, तो मैंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, एक बार चेकआउट कर लेना। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या था अपना? हाँ, पाषाण कर्म करने की दिशा। पाषाण कर्म करने की दिशा कौन सी होती है?
तो दक्षिण होती है। इसकी मैंने ट्रिक क्या बनाई थी, तो बेसिकली हम लोग नीचे नीचे मतलब क्या होता है, नर्क होता है, और नर्क में क्या लोग रहते हैं, राक्षस रहते हैं। तो राक्षसों के पास क्या है, पाषाण मतलब कि पत्थर से बनी हुई चीज़ें है। तो उसके वजह से वो क्या करते हैं, लोगों को कूट कूट के मार देता है। तो पाषाण कर्म हम लोग कहाँ पे करते हैं, दक्षिण दिशा में करता है। देन क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कालिनी निवास। कालिनी, कालिनी का मीनिंग मुझे पता नहीं है, अगर किसी को भी पता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये वाले वीडियो में 2 क्वेश्चंस मुझे डाउटफुल थे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 12। अगर किसी को भी इसके रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो कमेंट कर देना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो एंड अदर्स ऑल्सो। इन क्वेश्चन नंबर 13, अवामी भस्म की परीक्षा, इसमें बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग जीवा पर रखने पर वमन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। सो क्वेश्चन नंबर 14, किस धातु को अग्नि पर तप्त कर बुझाना है, मतलब जैसे कि हम लोग मेटल्स को रेड हॉट करते हैं और फिर लिक्विड में डुबाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वापो बोलते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ओके ओके वेट वेट, तो निर्वापो भी बोलते हैं हम लोग, और उसके साथ साथ ये वाले स्नपन वाले में प्रोसेस में भी हम लोग वही करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी हो जाएगा। और आवापक का क्या मतलब होता है, जिसमें कि हम लोग मेटल्स को पूरा लिक्विड करते हैं और लिक्विड करके हम लोग अदर लिक्विड में डालते हैं, तो उसको हम लोग आवापो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, महापुट प्रमाण क्या है। महापुट मतलब क्या होता है, द्विहस्त प्रमाण होता है। द्विहस्त प्रमाण ही 91 सेंटीमीटर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए एंड बी। सो क्वेश्चन नंबर 16, गजब फुटों में उपलाज की संख्या। तो गजब फुटा कितना है, इसका होता है 1000 उपलाज रहती है। वो 1000 उपलाज में भी उपलाज, ये उपलाज होगा, यहाँ पे संधि संधि बंधन करके हम लोग श्राव्य संपुट रखते हैं और उसके ऊपर भी उपलाज रहती है। बस स्पेसिफिक क्या है यहाँ पे, 750 और 220, 750 और 220, ये दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग नीचे ज़्यादा उपलाज रखते हैं, तो 750 फर्स्ट आएगा। फिर हम लोग क्या इसमें श्राव्य संपुट लेकर रखेंगे और फिर ऊपर उपलाज रखेंगे और रहेंगे 250। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए, 750 एंड 250। देन क्वेश्चन नंबर 17, पारद भस्म निर्माण के लिए पुट। पारद भस्म हम लोग किस में यूज़ कर, मतलब किस में किस पुट का यूज़ करता है, मृदु पुट हम लोग यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग कपोत पुट भी यूज़ करता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, कराहटिका किसका पर्याय है। तो बेसिकली कराहटिका किसका पर्याय है, तो ये पुट होता है जिसमें हम लोग क्रांचिका को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर भी हो जाएगा सी, ए एंड सी, जो कि सुधा वर्ग में, क्रांचिका किस में आता है, सुधा वर्ग में आता है। देन 19, धातु के ढालनार्थ मूषा। तो धातु के ढालनार्थ हम लोग कौन सी मूषा यूज़ करते हैं, तो धातु के ढालनार्थ के लिए हम लोग गारो मूषा यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये 2 प्रहर तक, 2 प्रहर मतलब 6 आवर्स हीट टॉलरेट कर सकता है। तो इस वजह से हम लोग गारो मूषा यूज़ करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 20, सत्वपातनार्थ मूषा। तो सत्वपातन में हम लोग ज़्यादा हीट यूज़ करता है, तो ज़्यादा स्ट्रांग रहती है वज्रमूषा। तो इसका आंसर है ए। कोष्ठी के प्रमाण कितने हैं, कोष्ठी के कितने प्रमाण हैं, तो कोष्ठी के 4 प्रकार है। उस 4 कोष्ठी कौन कौन सी होती है, अंगार कोष्ठी, पाताल कोष्ठी, गार कोष्ठी एंड मूषा कोष्ठी। ये कोष्ठी के 4 टाइप्स है। क्वेश्चन नंबर 22, वटिका धन्वंतरी भाग। तो वटिका धन्वंतरी भाग क्या होता है, जो कि हमें पेशेंट्स वैद्य को देते हैं इन प्रोस्पेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के बदले में जो भाग दिया जाता है उसको हम लोग धन्वंतरी भाग कहते हैं। तो वटिका कितना देना चाहिए, वटिका 1/7 देना चाहिए हमारा, वटी को सिर्फ, और ये 1/8 किसका देना चाहिए, 1/8 देना चाहिए हमको अवलेह का।
और 1/7 किसका आएगा? वटिका, चूर्ण एंड भस्म। ये सब के केस में हम लोगों को 1/7 देना चाहिए। और 1/2 कब देना चाहिए? जब सिद्ध रस है या फिर तैल या घृत है, वो वाले केस में हमें 1/2 देना है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? 1/7 पार्ट देना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 23, पंचलोह में कौन सा धातु नहीं है? पंचलोह एको, पंचलोह, ताम्र, नाग, वंग एंड लोह। ये ताम्र और लोह तो कंफर्म है, नाग वांग इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि पंचलोह मेरे हिसाब से कौन से होता है? तो स्वर्ण, रजत, ताम्र एंड यशद एंड लोह। तो बेसिकली मुझे जो पता है वो पंचलोह ये 5 है। तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अगर किसी को करेक्ट आंसर पता है या फिर किसी को क्लियरिटी है इस बारे में कौन सा है एग्जैक्ट, तो कमेंट में विथ एक्सप्लेनेशन आंसर बता देना। सो क्वेश्चन नंबर 24, पारद पानी से कितने गुना ये होता है? तो बेसिकली पारद मतलब Hg एंड वाटर मतलब H2O। तो इसका एटॉमिक मास अगर हम लोग निकालेंगे तो पारद का एटॉमिक मास नियरली 200 के आसपास आता है, और H2O वाटर का 2 और इसका 16 के आसपास, तो नियरली इसका हो जाएगा 18। तो 200/18 नियरली अगर 20 से कर दिया तो 10 आ जाएगा। तो मतलब आंसर 10 के आसपास रहना चाहिए। तो बराबर तो नहीं होता गुना, तो आंसर सीधा सीधा है 13/½ तो क्वेश्चन नंबर 25, भारत का नैवेद्य क्या है? भारत का नैवेद्य किसको माना जाता है? भारत का नैवेद्य अभ्रक को माना जाता है। नैवेद्य मतलब जो कि हम लोग चढ़ाते हैं, जैसे कि हम लोग गॉड को नैवेद्य चढ़ाते हैं या फिर एक टाइप में बलि। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के कितने प्रकार होते हैं? तो भारत के कितने प्रकार होते हैं? भारत के 5 प्रकार होता है। भारत के 5 प्रकार कौन कौन से होता है? एक तो रस, दूसरा रसेंद्र, सूत, पारद एंड मिश्रक। ये भारत के 5 टाइप्स है। देन 27, बंद पारद क्या होता है? इसमें होता क्या है? उसको आकाश में उड़ने योग्य बनाते हैं, और जीवनदायक एंड रोगनाशक। मुझे ये वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा कंफ्यूजन है, इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है। एक तो इसमें रोगनाशक प्रॉपर्टीज़ भी इनहेंस करते हैं। अगर आप इसको संस्कार के हिसाब से देखोगे तो उसमें रोगनाशक और जीवनदायक प्रॉपर्टीज़ भी आती है। तो इसका भी एक कंफ्यूजन है। तो इसका भी अगर किसी को करेक्ट आंसर पता है तो आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट में मेंशन कर देना। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के विशिष्ट शोधन में रसतरंगिणी ने विषय का शोधन किया है। तो विषय का शोधन रसतरंगिणी में किससे किया गया है? त्रिफला से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के गुणांतर ध्यान हेतु संस्कार कौन सा है? तो भारत के गुणांतर ध्यान हेतु कौन सा संस्कार है? तो उसमें बोधन किया जाता है। तो बोधन में क्या होता है? तो उसका जो वीर्य होता है भारत का वो इंक्रीज, मतलब उसके वीर्य की प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है। तो इन शॉर्ट उसमें गुणवर्धन मतलब उसमें गुण इंक्रीज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोधन। ये भारत के अष्ट संस्कार में आप लोग चेक कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 30, भारत का 19वां संस्कार कौन सा है? यूजुअली हम लोग भारत का अष्ट संस्कार ही देखते हैं, लेकिन भारत के अलग अलग आचार्य के हिसाब से अलग अलग है। 8, 18 एंड 19। तो 19 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका एक एक्स्ट्रा जो एंडिंग वाला होता है वो हमें याद रखना होता है। तो भक्षण होता है एंडिंग वाला। दैट्स इट गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।